में कि जागृत स्थिति क्या है। जागृत स्थिति वही है जब कोई विचार नहीं होता, तब जब मन भी नहीं होता। तो जागृति के ऊपर बात करेंगे कि जब हम जागृति जिसको हम कहते हैं जागृत अवस्था, तो वो जागृत अवस्था ये क्या, जागृत अवस्था क्या है। कई बार आपने टीवी में सुना होगा, कई स्पिरिचुअल काफ़ी महात्मा इसके बारे में बात कर रहे हैं, जागृति से कर्म करो, जागृति से कर्म करो, जागृति से कर्म करो। तो व्हाट इज जागृति, क्या जागृति क्या है ना। जब आप कोई भी मनुष्य जब कोई भी कर्म करने की शुरुआत वो मन में भी सोचता है, तो जब मन में उसकी सबसे पहले उसकी शुरुआत होती है कि यस मैं ये करता हूँ, तो जब मन में सबसे पहला विचार आता है तो उस विचार के साथ आपके अंदर उस कर्म का फल आपको समझ में आता है, उस कर्म से लाभ हानि समझ में आता है। यस, आपके अंदर वो बात समझ में आती है जो जिस भाव के कारण ये कर्म करना आप चाहते हैं, कौन से विचार में आके, कौन सी अवस्था में आके आप ये कर्म करना चाहते हैं। यस, होश पूर्वक कर्म करो, बहुत बार सुना, बहुत बार सुना। तो ये होश पूर्वक क्या है, कौन सा है होश है। कई बार हमने सुना है, क्या तुम होशो हवास में कह रहे हो, क्या तुम ये हो, तुम वो। तो मतलब ये समझाने की कोशिश की है कि तुम्हारी जागृति, जागृति मतलब ज्ञान है ना, अजागृति मतलब अज्ञान। तुम ज्ञान की अवस्था में कर्म कर रहे हो, तुम नशे की अवस्था में कर्म कर रहे हो, या कौन सी अवस्था में कर्म कर रहे हो। क्या वो कर्म काम क्रोध लोभ मोह अहंकार या अन्य विकारों के अधीन होके आपके मन में पैदा हुआ है। क्या वो कर्म किस भाव से पैदा हुआ है, कौन से संकल्प के द्वारा, कौन से विचार के द्वारा आप इसको करना चाह रहे हैं। यही है जागृति, यही है रियल कर्म की पहचान कि वो कौन सा कर्म है, किस भाव से वो पैदा हो रहा है, क्यों पैदा हो रहा है, किस लिए पैदा हो रहा है, इससे मेरी आत्मा का कल्याण है या नहीं, इससे विश्व का कल्याण है या नहीं। तो जागृति यही है कि हम जागृत, हम कंप्लीटली अवेयरनेस, कंप्लीटली जागृत अवस्था में हम अपने शांत मन से कर्म करें। ओके, हम मन में तैरते सुख और दुख से ऊपर उठ के कर्म करें, भावातीत गुणातीत कर्मातीत स्थिति में आके हम कर्म करें। इन चीज़ों से ऊपर, भावों से ऊपर है ना, गुण से भी ऊपर है ना, कर्मातीत है ना। जो कर्म हम करने वाले हैं वो हमें बांधे नहीं, वो हम कर्म करें जो हमें आगे जाके बंधन में बांधे नहीं। ये बहुत ज़रूरी है। यस, तो जागृति का मतलब यही है कि कर्म के पीछे का भाव क्या है, क्या वो हमारे खुद के लिए हो रहा है कि विश्व के कल्याण के लिए हो रहा है। यस, तो स्थित प्रज्ञ वाले जो अवस्था है, ज्ञान स्वरूप अवस्था है, परम जागृति अवस्था, कि मेरे मन में ये भाव आया तो ये भाव के पीछे का कारण क्या है ना। जैसे पड़ोसी को सांप काट जाए तो मुझे मज़ा आ जाए, अब इसके पीछे भाव क्या है, इसके पीछे अंदरूनी गुस्सा है ना। हमने जो इच्छा प्रकट की, हमने जो संकल्प किया, हमने जो विचार पैदा किया कि पड़ोसी के साथ बुरा हो जाए तो मुझे मज़ा आ जाए, तो इसके पीछे कितने भाव छुपे हुए हैं, कितना हमारा द्वेष है इसके अंदर, या उसके साथ ऐसा हो जाए तो मैं खुश हो जाऊं, मैं राजी हो जाऊं। तो ये जो अच्छे बुरे, ये होश पूर्वक नहीं हो रहा है, ये मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तृष्णा में आके अरे इसका सब माल मैं खा जाऊं, अरे इसका मैं ये सब कुछ हजम कर लूँ, तो ये चीज़ें जो हैं ये होश पूर्वक नहीं है, ये जागृति अवस्था नहीं है ना, ये अजागृति है, ये कर्म में फंसने वाली बातें हैं है ना। तो महत्वपूर्ण बात यह है कि वो भाव क्या है ना। भाव के कारण कर्म बदल जाते हैं, कर्म के फल बदल जाते हैं है ना। कल जैसे मैंने कल बात कही थी कि मीरा को उसके घर वाले राणा ने जहर का प्याला दे दिया ये बोल के कि ये भगवान की चरणामृत है, और मीरा ने सोचा अरे वाह ये तो मेरे भगवान का प्रसाद है, और उसने उस भाव से उसको ग्रहण किया, तो उसने जहर ने भी अपना गुण छोड़ दिया
उसने अपना दुष्प्रभाव छोड़ दिया, मतलब उसका परिवर्तन हो गया। तो भाव भाव से ही, है ना, भाव का भाड़ा मिलता है। भक्ति में भाव का भाड़ा मिलता है। तो ये भाव से कर्म बदल सकते हैं, कर्म फल बदल सकते हैं। तो जागृति से क्या नहीं बदल सकता, दैट इज द पॉइंट। कि हमारी अंदरूनी जागृति, हमारा अंदर का भाव, हमारे अंदर का विचार, हमारे अंदर का परम 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 महासंकल्प क्या नहीं कर सकता। क्योंकि ये संकल्प हम अपने आप के लिए नहीं कर रहे हैं, हम अपने स्व के कल्याण के लिए नहीं, विश्व के कल्याण के लिए कर रहे हैं। तो ये एक गजब का भाव है, एक ऐसा भाव, ऐसी स्थिति, ऐसी शक्ति जो हमारे अंदर, हमारे संकल्पों में, हमारे आत्मा की जो एनर्जी है उसके साथ जुड़ी हुई है। आत्मा की एनर्जी, आत्मा की किरण के अंदर, आत्मा की जो किरण है, आत्मा से जो किरण निकलती है, उससे जो एनर्जी बन रही है, उसका हम भाव प्रकट करें, उससे हम संकल्प पैदा करें, उससे हम विश्व कल्याण करना चाह रहे हैं, उससे हम परम परम जागृति पैदा करना चाह रहे हैं। तो वो आत्मा की एनर्जी जब वो भाव में प्रकट होती है, जब वो हमारे भावनाओं में प्रकट होती है, हमारे विचारों में प्रकट होती है, तो वो कर्म श्रेष्ठ हो जाता है। क्योंकि वो प्योर है, वो श्रेष्ठ है, वो फांसने वाला नहीं है, जकड़ने वाला नहीं है। हाँ जी। तो ये भाव, ये कर्म, ये विचार किस तरह कंटिन्यू हो, खाते पीते, रूटीन कर्म करते, रोटी बनाते, है ना, खाना खाते, गाड़ी चलाते, व्हीकल चलाते, कुछ भी करते, उस वक्त आप किस भाव में जा रहे हैं, है ना। कई बार हम गाना गाते गाते आनंद की स्थिति में जाते हैं, रेडियो में गाने सुनते जाते हैं, रेडियो में MP3 गाने सुनते जाते हैं, कोई भक्ति का सुनता है, कोई कुछ सुनता है। तो ये जो भाव क्रिएट हो रहा है ना, क्या वो भाव वासना है, क्या वो भाव विश्व कल्याण का है, क्या वो भाव आत्म कल्याण का है? यही जागृति है, यही जागृति के कर्म है, यही स्व के प्रति जागृति और विश्व के प्रति जागृति है। कि हमारे अंदर होने वाली सब घटनाएं किस भाव से पैदा हो रही है, किस कारण पैदा हो रही है, क्यों पैदा हो रही है, किस लिए पैदा हो रही है। बापूजी बोलते हैं, सोचने के लिए भी सोचना चाहिए। मतलब बहुत गहरी बात है कि किस लिए सोचना है, किसके बारे में सोचना है, क्यों सोचना है, ये भी आपको जागृति होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि बस मैसेज आया, हमने पढ़ा और एक हाथ में टॉपिक आया और पूरा दिन जागृति में से अजागृति में चले गए और बस उसी के ऊपर सुबह से शाम तक सोचते ही रहे, सोचते ही रहे, सोचते रहे। तो ये है जागृति, ये है स्व का भान, ये है संकल्पों के प्रति, है ना, आपकी जागृति, आपके विचारों के प्रति आपकी जागृति। किताबों में तो हर जगह अच्छी अच्छी बातें लिखी है, बहुत कुछ अच्छा लिखा है, लेकिन उस जागृति को कौन कब तक किस लेवल तक पहुंचा सकता है, अपने जीवन में उस लेवल तक कैसे हम पहुंचे, उसको प्रैक्टिस में कैसे उतारें, किस तरीके से वो आगे बढ़े, किस तरीके से वो भाव को आगे बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, बढ़ाते जाएं, है ना। तो ये निरंतर कैसे हो, ये संभव कैसे हो, यही जागृति है। इसको कैसे बढ़ाया जाए, कौन से ऐसे कर्म करें जिससे ये जागृति और बढ़े, ना कि हम माया बुद्धि से हटती जाए। क्योंकि माया जो है ये सब कुछ भुलाती है। तो माया अपना काम कर रही है, हमें ज्ञानी आत्मज्ञानियों को अपना काम करना है। तो यही है जागृति, जहाँ मन की अवस्था नीचे रह जाती है, जागृति की अवस्था मन से ऊपर की है। तो ये बिल्कुल, ये अवस्था पे फोकस करिए, जागृत होने का अभ्यास बढ़ाइए।